हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आई एम आर डी सर एंड यू आर वेलकम टू एलवीएस शिक्षा संस्थान। बच्चों, अभी तक हम जो है टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए गए। आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको बताया गया कि हर टेंस को पढ़ने के लिए, जानने के लिए उसकी पहचान की जरूरत होती है। मतलब हमें सबसे पहले टेंस के बारे में जानना जरूरी है, पहचान। तो आपको तीनों टेंस के पहचान के बारे में बताया गया। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान आप देखिए, इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान दें, इस बात को ध्यान दें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी आप पढ़े थे, तो उसमें भी पहचान यही थी कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी पहचान यही है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर है, लेकिन इसमें समय, लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। ठीक है, यानी अंतर इसमें केवल यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तथा इसमें समय भी दिया होता है। यानी कोई कार्य चल रहा है, उस कार्य के लिए समय भी दिया होगा कि वह कार्य कब से चल रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समय दो होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, आप जानते हैं कि यदि समय निश्चित है, समय यदि निश्चित है, तो निश्चित के लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस। क्या करते हैं? सिंस। ठीक, और यदि समय अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए प्रयोग करते हैं फॉर। ठीक है, तो समय दो होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका आप स्ट्रक्चर देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अच्छा, निश्चित के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, समझें कि दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, जैसे मान लिया संडे, मंडे, कुछ भी दिया हो, संडे, मंडे, कुछ भी हो, दिनों के नाम। इसी तरह महीनों के नाम, महीनों के नाम। ठीक है, महीनों के नाम मान लिया जनवरी दिया हो, फरवरी दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी महीनों के नाम। ठीक, इसी तरह समय में अगर दिया है बजे, बजे कुछ भी हो, 2 बजे, 7 बजे, ठीक है, या जो है सुबह, सुबह, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, आज कोई दिया हो, तो देखो ये सब निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी यदि दिनों के नाम, महीनों के नाम, बजे या सुबह, दोपहर, शाम ये दिया है तो ये सब निश्चित होते हैं। और अगर इस तरह दिया है कि वह 2 महीने से पढ़ रहा है, 2 महीने किस महीने से मालूम नहीं है, तो इसके लिए अनिश्चित है। इसी तरह यदि आपका जो है दिनों के नाम में वह सोमवार से जो है काम कर रहा है, इस तरह से अगर दिया है तो वो भी आपका अनिश्चित है। तो याद रखिए कि इसके बाद जो भी होते हैं वो आपका
अनिश्चित होता है और ये सब निश्चित होते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं। याद रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, यानी सिंगुलर के साथ आप प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का हैज बीन और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। हिंट्स क्या है कि सबसे पहले बाबू हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको समय के लिए लिखना है सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर। और इसके बाद आप बढ़ा सकते हैं अदर वर्ड। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि समय दो होते हैं, एक निश्चित और एक होता है अनिश्चित। यदि समय निश्चित है तो प्रयोग करेंगे सिंस का, यदि समय अनिश्चित है तो प्रयोग करेंगे फॉर का। ठीक है, स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर समय के लिए सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो ये चीजें आपको करना है। अब आप ये ध्यान दें, एग्जाम्पल किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। मान लिया सेंटेंस है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए पहचान इसकी कर लेते हैं कि इसके अंत में रहा है आ गया, रहा है रही है आ गया, और समय इसमें दे दिया 2 घंटा। इसका मतलब ये हमारा वाक्य जो है किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हो गया ही लिखने के बाद ही सिंगुलर है, एक वचन है तो हैज बीन हो गया। हैज बीन के बाद वर्ब है पढ़ रहा है, तो पढ़ने की अंग्रेजी हो गई रीडिंग। ठीक है, तो यह ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ रहा है। अब कब से पढ़ रहा है? तो समय दिया हुआ है 2 घंटा। कितना दिया है? अब आप देखिए 2 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित है? क्योंकि निश्चित होगा तो हमको लगाना है सिंस और अनिश्चित होगा तो हमको लगाना है फॉर। तो 2 घंटा आपको बताए कि अगर बजे होगा तो निश्चित होगा और यदि घंटा होगा तो अनिश्चित होगा। तो ही हैज बीन रीडिंग 2 घंटा अनिश्चित है, तो हम लिखेंगे फॉर 2 मीन्स 2 और आवर मीन्स घंटा। आवर मीन्स घंटा। तो ये हो गया ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो बच्चों इस बात को ध्यान दें, अच्छी तरह से समझें कि पहचान इसका होता है रहा है रही है रहे हैं, लेकिन इसमें समय भी दिया होता है। समय 2 होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैव बीन। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और उसके बाद अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो चलिए अब निगेटिव देखते हैं।
निगेटिव देखते हैं सेंटेंसेस का। निगेटिव में देखिए क्या करना है। निगेटिव में देखो आपको नॉट कहाँ यूज करना है। फार्मूला हेड्स इसका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आप हैज बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज बीन, लेकिन बीच में हमको नॉट का प्रयोग करना है, यानी हो जाएगा हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ध्यान दें, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद में ठीक है आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप समय के लिए लिखेंगे सिंस या फॉर, और इसके बाद में हो जाएगा अदर वर्ड। तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। सेंटेंस मान लिया जैसे है कि वे सोमवार से यह किताब पढ़ रहे हैं। ध्यान दें, सेंटेंस है वे सोमवार से यह किताब पढ़ रहे हैं। अब देखिए रहा है, रही है आ गया, और समय इसमें दे दिया गया सोमवार यानी मंडे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए तो ये तो अफर्मेटिव है। मान लिया अगर निगेटिव है, क्योंकि हम निगेटिव पढ़ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वे सोमवार से यह किताब, ठीक है, यह किताब नहीं, निगेटिव हो गया, नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए निगेटिव हो गया, ठीक, तो हो गया वे सोमवार से यह किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाए दे के बाद में, ठीक है, आप लिखेंगे बहुवचन है तो हैव, और निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद आप प्रयोग करेंगे बीन। ठीक, तो हो गया दे हैव नॉट बीन। ठीक, वर्ब है इसमें पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की अंग्रेजी बाबू हो गई रीडिंग। तो हो गया दे हैव नॉट बीन रीडिंग। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे कि सोमवार आपको बताए कि जब दिनों के नाम दिए होंगे या महीनों के नाम दिए होंगे तो वो आपका निश्चित होगा, और 2 दिन 2 महीने इस तरह अगर दिया है तो वो आपका अनिश्चित है। तो यहाँ देखिए दिनों के नाम दिए हुए हैं, तो दिनों के नाम आपका दिया है सोमवार। क्या दिया है? सोमवार, यानी मंडे। तो मंडे आपका क्या हुआ? निश्चित हो गया, यानी आप इसके लिए लगाएंगे सिंस। तो आप इसका लिख सकते हैं कि दे हैव नॉट बीन रीडिंग, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? दिस बुक मीन्स किताब। तो हो गया दे हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक, कब से? सोमवार से। तो सोमवार निश्चित है, तो आप यूज करेंगे किसका? सिंस का। तो हो गया सिंस मंडे। तो इस तरह से आप ये ध्यान दें कि यदि समय निश्चित है तो सिंस, और अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हो गया दे हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। एक एग्जांपल और देखते हैं कि वह एक घंटे से अपने भाई को नहीं पढ़ा रहा है। ध्यान दें, वह 1 घंटे से अपने भाई को नहीं पढ़ा रहा है। अब देखिए ये भी वाक्य निगेटिव है, इसका हम लिख सकते हैं he has not been, ठीक है, पढ़ाने की अंग्रेजी teach, तो TEACHING हो गया। तो हो गया he had not been teaching, ठीक, अपने भाई को, to his brother हो गया he had not been teaching to his brother। अब देखिए 1 घंटा निश्चित नहीं है, तो हम लिखेंगे for 1 hour। ठीक, तो इस तरह से आपके निगेटिव हो गए। निगेटिव में आपको यही ध्यान देना है कि हैज बीन या हैव बीन के बीच में हमको नॉट का प्रयोग करना है, बाकी आपको सेम उसी तरह अफर्मेटिव की तरह ही बनाना है। ठीक है, तो आप आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
आप ये ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट में सबसे पहले हमको क्या लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, तो याद रखिए कि फार्मूला स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप लिखेंगे हैज या है। क्या लिखेंगे, हैज या है। यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे हैज या है। यानी यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लिखेंगे हैज, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो लिखेंगे है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैज या है, इसके बाद फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तब आप लिखेंगे बीन। याद रखिए, तो सबसे पहले हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद आप लिखेंगे सिंस या फॉर, और इसके बाद में फिर आप लिखेंगे अदर वर्ड, और फिर इसके बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए, हैज या हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस फॉर हो गया, अदर वर्ड हो गया, और लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट का। किसका हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। आप ये याद रखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको बताए गए ये आपके किसके हो गए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट यहां हम लिख दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। अब आपको बताया कि सबसे पहले हैज या है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपको बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या लड़के सुबह से मैच खेल रहे हैं। ध्यान दें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, वाक्य हमारा है कि क्या लड़के सुबह से मैच खेल रहे हैं। अब इसका देखिए, हमको पहले लिखना है हैज या है। क्या लिखेंगे, हैज या है। तो हम देखिए यहाँ सब्जेक्ट पहले देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो हम क्या की जगह पर क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे कि हैव लिखेंगे, हैव लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। तो हो गया, हम लिखते हैं हैव द बॉयज, उसके बाद में लिख दिया गया बीन। आप देखिए, हैज या है, फिर सब्जेक्ट, तब बीन। ठीक है, तो हैज या है, फिर सब्जेक्ट, तब बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब है खेलना, तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, आईएनजी इसमें जोड़ दिया गया। हो गया हैव द बॉयज बीन प्लेइंग। ठीक है, द मैच। ठीक, अब सुबह, आप देखिए सुबह आपका क्या है, निश्चित है। सुबह क्या है, निश्चित है। तो सुबह के लिए हम लिखेंगे सिंस। ठीक है, और सुबह की अंग्रेजी होती है मॉर्निंग। सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग, लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया, सॉरी इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। वाक्य है क्या लड़के सुबह से मैच खेल रहे हैं, इसका हमने ट्रांसलेट किया कि हैव द बॉयज बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। सिंस, सपोज कर लो इस तरह का वाक्य नेगेटिव आ जाता है, मान लिया है क्या वह दो दिन से काम नहीं कर रहा है, देखिए वाक्य है कि क्या वह 2 दिन से काम नहीं कर रहा है। इसका ट्रांसलेट हम करेंगे, इंट्रोगेटिव भी है और बीच में नहीं भी है, यानी निगेटिव भी है। वाक्य हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, वह एक वचन है, पहले लिख देंगे हैज। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ही, हैज ही बीन। ठीक, वाक्य है काम नहीं कर रहा है, तो हैज ही, सॉरी निगेटिव है, तो हैज ही नॉट, तब भी याद रखिए
यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो बीन से पहले हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, क्योंकि आपको बताया है कि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, तो वही बीन से पहले हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर दें, यानी सब्जेक्ट के बाद। तो हो गया हैज ही नॉट बीन, ठीक है, डू माने करना, आईएनजी जोड़ दिए, डूइंग वर्क, ठीक। अब 2 दिन निश्चित नहीं है क्योंकि दिन का नाम मालूम नहीं है, तो इसलिए आप लिखेंगे फॉर 2 days और 2 days, ठीक है। इस तरह से इंट्रोगेटिव आपका हो गया फर्स्ट, ठीक, कि क्या की जगह पर हैज या हैव लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद समय के लिए सिंस या फॉर, ठीक है। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड, देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड फर्स्ट सेम उसी तरह बनना है, लेकिन इसके पहले जो है हमको क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा देना है। इसके पहले क्वेश्चन वर्ड को क्या करना है, बढ़ा देना है। यानी सबसे पहले हमको बताया गया है कि क्या करेंगे कि आए हुए वाक्य में जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, यदि कोई वाक्य जो है वो बीच में आते हैं ऐसे शब्द, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है कि वह 2 बजे से क्या पढ़ रहा है, ध्यान दें, वह 2 बजे से क्या पढ़ रहा है। तो देखिए वाक्य है वह 2 बजे से क्या पढ़ रहा है, इसका हम बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे व्हाट, वह एक वचन है तो हैज, फिर ही, फिर बीन, सेम इंट्रोगेटिव फर्स्ट की तरह है। तो व्हाट हैज ही बीन, रीड माने पढ़ना, आईएनजी हमने जोड़ दिया, तो व्हाट हैज ही बीन रीडिंग, ठीक है, 2 बजे। आपको बताया है कि जब बजे होगा तो निश्चित होगा, तो निश्चित है तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस, 2 बजे की अंग्रेजी 2 o'clock, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। निगेटिव का एक वाक्य भी देख लेते हैं कि तुम 2 घंटे से काम नहीं कर रहे हो, तुम 2 घंटे से काम क्यों नहीं कर रहे हो। चलिए मानते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड है, क्यों नहीं कर रहे हो,